हम करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, खरबपति बनेंगे या फिर रोडपति बनेंगे। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच में धन लिखा है। तो ये धन लिखा है, इसका मतलब है कि ये धन का क्षेत्र है। इसको राहु क्षेत्र बोलते हैं। ये राहु पर्वत है। यदि इस राहु पर्वत पर कोई भी आड़ी तिरछी रेखा मंगल से निकलकर इधर काटती हुई ऊपर के लिए अगर आ रही हो तो ये राहु रेखा कहलाती हैं। अगर इस प्रकार की रेखाएं हाथ में होती हैं तो धन होने के बावजूद भी व्यक्ति की मति भ्रमित रहती है, क्योंकि राहु हमारी मति को भ्रमित करने का कार्य करता है। आप देख रहे हैं कि भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और उसी के साथ साथ स्वास्थ्य रेखा मिलकर एक कोई बढ़िया सा ट्रायंगल बनाए, त्रिकोण, त्रिभुज, तो ये मनी ट्रायंगल कहलाता है। इसके साथ साथ साथियों ये देखना होता है कि जो हमारी भाग्य रेखा है उसमें कोई क्रॉस, कोई वृत्तक का साइन, गोल साइन, इस प्रकार के साइन भाग्य रेखा में नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ भाग्य रेखा बीच से कोई टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। बीच से टूटी हुई भाग्य रेखा नहीं है और सीधी मणिबंध से निकलकर शनि पर्वत की ओर जाती है, तो ऐसे लोग एक अच्छे धनी व्यक्ति होते हैं। ये गुड लाइन बताई गई है। जिनके हाथ में भी ये ट्रायंगल बन रहा है, भले से वो अभी किसी भी कंडीशन में है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो काफ़ी धनी होंगे। आप भी एक समय पे ऐसे होंगे कि आप काफ़ी धनी हो जाएंगे। यदि ये ट्रायंगल आपके हाथ में है तो आप अपने हाथ आगे करके इस ट्रायंगल को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य पर्वत पर कोई मछली का चिन्ह बन जाए और शनि पर्वत पर कोई मछली का चिन्ह बन जाए और मछली का चिन्ह बन जाए हमारे धन के ट्रायंगल में, तो ये मित्रों सोने पे सुहागा है। इसको हम बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों पर कभी धन की कोई कमी नहीं आती, और जब इन पे धन की कमी नहीं आती तो इनका जीवन भी काफ़ी अच्छा व्यतीत होता है। ऐसे लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं। अच्छी कारों में घूमना इनको पसंद होता है, अच्छे कपड़े पहनना इनको पसंद होता है। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा विषय है वो है नौकरी को लेकर। में पड़े रहते हैं कि हम व्यापार करें या फिर हम नौकरी करें। अगर आपका बुध पर्वत लालिमा लिए, उभार लिए हुए यदि आपके हाथ में स्थित है, ये होता है हमारा बुध पर्वत, तो बुध व्यापार का दर्शक होता है, व्यापार को दर्शाता है। जिनका बुध पर्वत उठा हुआ होता है, उठा हुआ मतलब हाथ में आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये बुध पर्वत है, यदि ये पूरा गोलाकार में उठा हुआ है और गुलाबी कलर का है, तो ऐसे लोग निश्चित ही रूप से आप देखेंगे कि एक अच्छे व्यापारी आपको देखने के लिए मिलेंगे। भाग्य रेखा में से यदि कोई रेखा सीधी निकलकर बुध पर्वत की ओर चली जाए, काफ़ी अमीर बना देती है। अंबानी, टाटा आदि सभी के हाथ में ये रेखा पाई जाती है। आप अब देख सकते हैं पहले स्थिति क्या थी और अब स्थिति क्या है। पहले केवल हाथ में धन था, लेकिन अब क्या हुआ है, पहले एक ट्रायंगल था, अब दो ट्रायंगल बन चुके हैं। वो कैसे, आप देख पा रहे होंगे, ये बड़ा ट्रायंगल बन गया है। ये बड़ा ट्रायंगल करोड़पति होने को दर्शाता है और करोड़पति में भी अरबपति होने को दर्शाता है। सभी के हाथ में ऐसा ट्रायंगल नहीं होगा। अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आपके हाथ में यही वाला ट्रायंगल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सेकंड ट्रायंगल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के हाथ में होता है, बड़े बड़े मंत्रियों के हाथ में होता है और बड़े बड़े यूट्यूबरों के हाथ में होता है। यानी कि जिनका करोड़ों का बिजनेस है, करोड़ों का काम है, उनके हाथ में ये बड़ा वाला ट्रायंगल होता है। तो ये तो व्यापार के लिए हुआ। लेकिन अगर हमें व्यापार नहीं करना, हम व्यापार के क्षेत्र में नहीं हैं, तो हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए देखिए कि जो आपका सूर्य पर्वत है वो प्रबल होना चाहिए। सूर्य पर्वत से अगर कोई रेखा सीधी आगे के लिए आती है और साथ में सहायक रेखाएं आती हैं, तो निश्चित रूप से आप गवर्नमेंट जॉब को पा जाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे तो। मेहनत तो करनी ही करनी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हम गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाते। तो उसका क्या कारण होता है, उसका कारण होता है हमारा सूर्य पर्वत का दबा होना और लालिमा ना लिए होना। इसमें अगर कोई क्रॉस का चिन्ह है तब भी आप काफ़ी मेहनत तो करेंगे, लेकिन उतना आपको फल नहीं मिलेगा। हाँ, कोई मछली का चिन्ह सूर्य पर्वत पर है, कोई त्रिकोण सूर्य पर्वत पर है, तो निश्चित रूप से आप काफ़ी सम्मान को पाएंगे। लाइफ में आपको काफ़ी सम्मान मिलेगा। सम्मान के साथ साथ एक अच्छी नौकरी आपके पास होगी और आप अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं सुंदर पत्नी की, यानी कि भाग्य लक्ष्मी की। गज लक्ष्मी योग हमारे हाथ में कहाँ बनता है? देखिए, जिनकी भाग्य रेखा एकदम स्पष्ट होती है, क्लियर, और उनकी जीवन रेखा भी एकदम बिना कटी फटी क्लियर हो, मस्तिष्क रेखा भी क्लियर हो और साथ ही साथ हृदय रेखा भी क्लियर हो और सूर्य रेखा भी क्लियर हो, तो ऐसे लोगों का बनता है गजलक्ष्मी योग। इसको बोलते हैं हम गजलक्ष्मी योग। गजलक्ष्मी योग में क्या होता है कि हम धनी होते हैं, धनी के साथ साथ हमें भाग्यशाली पत्नी मिलती है।
शादी के बाद हमारा भाग्य उदय होता है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पत्नी का काफ़ी सहयोग मिलता है, जिससे हमारी तरक्की दिन दुगनी और रात चौगुनी हो जाती है। चलिए उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब में कमेंट आते हैं कि गुरुजी घर को लेकर कोई बात बताओ, हमारे घर कब बनेगा, हम अपना खुद का घर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, बनाएंगे तो कब तक बनाएंगे, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हम अपना खुद का घर कितनी उम्र में बनाएंगे। देखिए यहाँ 100 वर्ष की हमारी उम्र होती है, बीच में वहीं पर देखें तो यहाँ हमारी 35 वर्ष की उम्र होती है, यहाँ हमारी 50 वर्ष की उम्र होती है और यहाँ हमारी 75 वर्ष की उम्र होती है, और यहीं पे देखा जाए तो यहाँ हमारी 25 वर्ष की उम्र होती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर यहाँ पर ट्रायंगल बना देखेंगे तो 25 वर्ष से पहले ऐसे लोग अपना खुद का मकान बना लेंगे, लेकिन ये ऐसा सभी के हाथ में मुमकिन नहीं होता है। सभी के हाथ में देखेंगे कि ट्रायंगल यहाँ पर बना होगा या फिर यहाँ पर ट्रायंगल बना होगा, क्योंकि लगभग 35 साल की उम्र में जाकर सभी लोग अपना मकान बनाते हैं। हस्तरेखा विज्ञान स्पष्ट रूप से दर्शा सकता है कि आप अपना प्लॉट कब लेंगे, आप अपना घर कब बनाएंगे। जैसे कि हम इन सज्जन का देख सकते हैं, जो 50 साल में हैं, इनका मकान अपना खुद का कंप्लीट बनेगा, एक अच्छा मकान इनका होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल बना है 50 साल की उम्र में जाकर त्रिकोण का। वहीं एक ट्रायंगल बना है इनका 30 साल की उम्र में जाकर, ये इनकी 30 साल की उम्र है, और ये धन का ट्रायंगल है। उसी के साथ साथ ये मकान का भी, घर का भी ट्रायंगल है। ये अपनी ज़मीन खरीद लेंगे, इस समय अपना प्लॉट ले लेंगे और आगे 50 साल से पहले जाकर उसको बना देंगे। अब आप अपने हाथ में देखें कि आपका घर कब बनेगा, क्योंकि अपना घर तो हर किसी का सपना होता है, घर तो हर किसी को बनाना होता है। उसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं अपनी कार की। हर कोई चाहता है कि मैं अपनी कार लूँ, मेरा अपना बंगलो हो, मेरा अपना खुद का घर हो, मैं लग्जरी लाइफ व्यतीत करूँ। जिनका शुक्र पर्वत उठा होता है वो थोड़े कामी होते हैं, लोग भोग में ज़्यादा ध्यान रहता है उनका, लेकिन उसी के साथ साथ प्रतिभाशाली भी होते हैं। जिनके शुक्र पर्वत पर किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं होता, उनका चरित्र एकदम क्लियर होता है, ऐसे लोग चरित्रवान होते हैं, साथ साथ अच्छी गाड़ी बंगला उनको मिलती है। यदि हम बात करें तर्जनी उंगली की, तो तर्जनी उंगली में पहला पर्व हमारा मन का होता है, दूसरा व्यवहारिक होता है। मित्रों, ये तीसरा पर्व होता है उंगली का, तर्जनी का। इसमें अगर मछली का चिन्ह बना है तो ऐसे लोगों को भगवत प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग भगवान की पूजा अधिक करते हैं और ऐश्वर्य युक्त ऐसे लोग होते हैं, उनको हर कदम कदम पर भगवान का साथ मिलता है।